स्टूडेंट्स, तो हम पिछली बार कर रहे थे चैप्टर 4 डार्क सिंपल इक्वेशंस लिखने वाला सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। और एक्सरसाइज हम कर रहे थे 4.4 और उसी का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, उसके सभी पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए। अ टीचर टेल्स the class that highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7 and the highest score is 87। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें बोला गया है कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसका जो मार्क्स है वो टॉइस है उस बच्चे का जिसका सबसे कम मार्क्स है, ठीक है। और उसमें 7 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना स्कोर हो जाएगा मेरे पास 87। तो इसी को मैथ्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो आंसर कर रहे हैं यहाँ पर आंसर, ठीक है। लेट, तो क्या मानेंगे, लोवेस्ट मार्क्स, लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एक्स। तो लोवेस्ट अगर एक्स हो गया है तो मेरे पास टॉइस ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन से आया। क्वेश्चन में बोला था टॉइस हाईएस्ट मार्क्स कितना है 87, और 87 कैसे आ रहा है, लोवेस्ट मार्क्स का टॉइस करके और उसमें 7 ऐड करके, उसका दुगना करके और उसमें 7 ऐड करके, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें कैलकुलेट करना है कि लोवेस्ट मार्क्स कितना था, ठीक है। तो लोवेस्ट मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो कांस्टेंट सबको एक साइड लेके जाएंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, जब इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस का। तो ये माइनस का साइन हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा 80, यहाँ पर है 2x। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड्स पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x बाई 2 और 80/2, ठीक है। अब 80/2 कितना होता है, जल्दी से डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ। और ये 2/2 कट जाएगा, दिस बिकम्स x और ये हो जाएगा 40। तो जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 40 आए हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 2 उसी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। द बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। व्हाट आर द बेस एंगल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बेस एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो इस एंगल को मान लेती हूँ x, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा x। और जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है 40 डिग्री, वो कितना है 40 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द बेस एंगल बी x, क्या है x है, ठीक है। अब फ्रॉम द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों ट्राइंगल्स का सम, तीनों एंगल्स के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो एंगल 40 प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और 40 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। एंगल 2x। अब क्या करेंगे, अब हमारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 2, डिवाइडिंग
अच्छा 2 से डिवाइड क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर 2 है। देखो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो x के साथ कुछ भी होगा उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से डिवाइड करूँ, अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 से करूँगी, 4 होगा तो 4 से करूँगी। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय एंगल x बाय 2 इज इक्वल टू 140 बाय 2, ठीक है। तो ये तो कट गया। अब 140 को 2 से डिवाइड करके बताओ मुझे जल्दी से क्या आंसर आया। तो सॉरी, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सचिन स्कोर टॉइस एज मैनी रन एज राहुल टुगेदर। अच्छा बता देते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। हाँ, सचिन स्कोर्ड टॉइस एज मैनी रन्स एज राहुल, ठीक है। तो सचिन ने स्कोर किया है राहुल से दुगना। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी। अब दोनों के रन जब मिलाएंगे तो दो कम है डबल सेंचुरी से। तो हाउ मैनी रन दे स्कोर, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, देखो राहुल ने जो है वो कम स्कोर किया है, तो लेट द राहुल स्कोर बी एक्स, ठीक है। तो सचिन का स्कोर कितना हो जाएगा भाई, सचिन का स्कोर तो दुगना हो जाएगा, दुगने का मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है ऊपर वाला ही सेम लिखा गया है, ठीक है। तो सचिन का स्कोर ट्वाइस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में एक लाइन दिया गया है, टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट। तो मतलब दोनों, टुगेदर का मतलब दोनों को ऐड कर दिया गया है और उनका टू शॉर्ट है डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब 200, 200 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 198। तो कितना आ जाएगा 198, ठीक है ना इतना। अब देखो x और ये 2x, तो दोनों x को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3x हो जाएगा और ये 198। अब देखो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू पता करना है। अब पर यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 3 से ऑन बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3x इज इक्वल टू 198 बाई 3, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी से बता दो काट कर कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पर 66 आ रहा है भाई सबका आंसर, एक बार चेक कर लो। हाँ, अब देखो एक और तरीका है, यहाँ से दूसरा एक तरीका है वो भी बता देती हूँ। ये देखो ये 3x इज इक्वल टू 198 है। अब ये स्टेटमेंट लिखने का हर बार ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, वो सीधा नंबर यहाँ से क्रॉस में होके डिवाइड हो जाता है 198/3, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका। आप देखो इसको करोगे तो ये 1 2 3 स्टेप लिखना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट करोगे तो पता कर लो जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई है वो सीधा ही इस कांस्टेंट के डिवीजन में चला जाएगा और डिवाइड करके आंसर लिख देना है आपको, वो कितना आ जाएगा 66। तो दोनों ही तरीक़ों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों, ये समझ आया। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट